नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बात एक बार फिर जेडीयू की करेंगे। जेडीयू में जो घमासान छिड़ा है और छिड़ा ही हुआ है, इसमें कोई हिचक नहीं है ये कहने में, तो उसी घमासान पर हम बात करेंगे। हमने पोस्टर दिखाए, पोस्टरों को लेकर जो मैसेज दिया जा रहा है, पोस्टरों को लेकर जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि खुला विद्रोह छिड़ा हुआ है जेडीयू में, हमने वो दिखाया आपको। हमने इंटरव्यू दिखाए किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू में उनकी हैसियत बताई जा रही है, जेडीयू के नेताओं के द्वारा ही या फिर जेडीयू के नेता के द्वारा ही। अभय कुशवाहा का इंटरव्यू हमने दिखाया। हमने जेडीयू दफ्तर से कल लाइव प्रोग्राम आपको दिखाया, हमारे टीवी चैनल के जरिए आपने उसको देखा, डीटीवी भारत के चैनल पर आपने देखा। अब हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक तस्वीर हम आपको और दिखाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ये बताना चाहते हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा हैं कौन, आखिर अभय कुशवाहा हैं कौन। इन दोनों के बारे में हम बताना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और अभय कुशवाहा जो पार्टी के महासचिव हैं, उन दोनों का कद क्या है। उसके बाद हम एक तस्वीर और आपको दिखाने जा रहे हैं, और खबर वही तस्वीर है, लेकिन ये जानकारी भी देनी जरूरी है कि उपेंद्र कुशवाहा हैं कौन, जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा की हैसियत क्या है, जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा का कद क्या है, ये बता देना भी बहुत जरूरी है। जेडीयू में अभय कुशवाहा का कद क्या है, ये बताना भी जरूरी है। तो जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा का कद क्या है, इसको आप इस तरह से समझिए कि जेडीयू ने उपेंद्र कुशवाहा के लिए, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के लिए पार्टी का संविधान बदल दिया। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी दिल्ली में, और इस बैठक में उपेंद्र कुशवाहा के लिए, जिस बैठक में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का ऐलान हुआ, उसी बैठक में यह फैसला लिया गया कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए पार्टी के संविधान में संशोधन होगा। और पार्टी के संविधान क्या था, पार्टी का संविधान क्या कहता था? पार्टी का संविधान यह कहता था, जो जेडीयू का संविधान है आर्टिकल 28, जेडीयू के संविधान के आर्टिकल 28 में इस बात का जिक्र था कि जो जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वही जेडीयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होगा। आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू का संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया था। लेकिन जब ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो पार्टी ने संविधान में संशोधन किया, अपना संविधान बदला, और जो हमारे पास जानकारी है, अब संविधान के मुताबिक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग होंगे, ललन सिंह होंगे, और जेडीयू का जो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होगा वो अलग व्यक्ति हो सकता है। तो उपेंद्र कुशवाहा अब जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो एक तरह से फुल पावर वाला अध्यक्ष उनको बना दिया। नीतीश कुमार ने किस तरह से बाहें फैलाकर उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत किया था जब रालोसपा का जेडीयू में विलय हो रहा था, और उपेंद्र कुशवाहा के लिए क्या कहा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने? उन्होंने कहा था कि उपेंद्र जी ने कुछ मांगा नहीं है, जो मुझे याद है ऐसे ही बात उन्होंने कही थी कि उपेंद्र जी ने कुछ नहीं कहा है, उनकी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन मेरा भी फर्ज है। और उसी मंच से उन्होंने ऐलान किया था कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में नंबर 2 या नंबर 3 माना जाता रहा है। पार्टी में आप कह लें कि पहली पंक्ति के नेता उपेंद्र कुशवाहा माने जाते रहे हैं। लेकिन क्यों उपेंद्र कुशवाहा का कद अगर जेडीयू में इतना बड़ा है तो उनको उन्हीं की पार्टी के नेता उनकी हैसियत बता रहे हैं? ये अपने आप में सवाल है, और यही सवाल इस बात को पुख्ता करता है कि जेडीयू में किस तरह का विद्रोह है, और जेडीयू की टूट की संभावना, जेडीयू के दो फाड़ होने की संभावना किस तरह और मजबूत हो रही है, या फिर जेडीयू किस तरह से दो फाड़ हो चुकी है। अब अभय कुशवाहा के कद की बात करते हैं। अभय कुशवाहा पार्टी के विधायक रहे हैं, अब पूर्व विधायक हैं। गया के बेलागंज सीट से, अगर मुझे ठीक से याद हो तो बेलागंज सीट से विधायक रहे हैं, और पार्टी के जो युवा इकाई हैं, युवा विंग के अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। और उनका कद कितना बड़ा है जेडीयू में, इसका अंदाज़ा आप इसी से बात लगा सकते हैं। जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह के खासम खास माने जाते हैं, अब भी खासम खास हैं, और पूरा आरसीपी सिंह के लिए जो एक तरह से खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। और पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के लिए, और जिस तरह से मैंने उपेंद्र कुशवाहा का कद आपको बताया, उस पार्टी के उस कद के व्यक्ति के लिए अगर अभय कुशवाहा ने मोर्चा खोल रखा है और उनको नेता मानने से इनकार कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि अभय कुशवाहा का कद कितना बड़ा है। अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, पार्टी ने जो जानकारी है कारण बताओ नोटिस तक जारी नहीं किया है। ऐसा बयान अगर दूसरे किसी नेता की तरफ से आते हैं तो जाहिर तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई
हो जाती, जितना हम देखते हैं और समझते हैं चीज़ों को राजनीति में और राजनीति को, तो दोनों नेताओं का अपना अपना कद है। और अब खबर क्या है? खबर यह है कि तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देखिए, सिर्फ अभय कुशवाहा का मामला नहीं है। जेडीयू में ऐसे ढेरों नेता हैं, जेडीयू में ऐसे ढेरों खेमे हैं जो उपेंद्र कुशवाहा को नेता मानने से इनकार कर रहे हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा को अपना नेता ही नहीं मानते, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ खुलकर मोर्चाबंदी किए हुए हैं, खुलकर मोर्चा खोलकर बैठे हैं। तस्वीर आपको दिख रही होगी, ये तस्वीर जाहिर तौर पर वीरचंद पटेल पथ की है। पटना के वीरचंद पटेल पथ, जिस पथ में जेडीयू का दफ्तर है, उसी पथ की है। और बीजेपी दफ्तर से, इनकम टैक्स से आप बढ़ेंगे, बीजेपी दफ्तर है, तो उस तरफ से बढ़ते हुए आप आगे बढ़ेंगे, जेडीयू दफ्तर जाएंगे तो कई छोटे छोटे पोस्टर लगे हैं, जिसमें अगर इक्का दुक्का पोस्टर छोड़ दे तो किसी भी पोस्टर में उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर नहीं है, ललन सिंह की तस्वीर है। तो सिर्फ अभय कुशवाहा की तरफ से लगाए जाने वाले पोस्टर नहीं हैं, बल्कि दूसरे कई नेताओं की तरफ से भी पोस्टर लगाए गए हैं, उसमें भी उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर नहीं है, जो जाहिर तौर पर यह साफ करती है कि जेडीयू दो फाड़ में हो चुकी है। सिर्फ अभय कुशवाहा नहीं, पार्टी में ऐसे कई नेता हैं जो उपेंद्र कुशवाहा को नेता मानने से इनकार कर रहे हैं। तो यही खबर है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही, इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।